अच्छा, इस यूसीसी के अंदर समान नागरिक संहिता में आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। और जब आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है, तो ये फिर कैसा यूसीसी है? देखो ये कैसा समान का नागरिक संहिता देखिए का कानून है? ये यही जो है एक हैरानी की बात है। जिस ये आर्टिकल के तहत इस कानून को बनाना चाहते हैं, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 44। हम्म। आर्टिकल 44 ये कहता है कि देश में जब ऐसी आदर्श स्थितियां पैदा हो जाएं तो पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून बनाया जाए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। आपने आदिवासी जो प्रदेश के तकरीबन 15 से 18% की आबादी है, उसको आप इस कानून से बाहर कर दोगे, तो फिर भैया ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया? और हैरानी की बात है, उत्तराखंड में भी यही हुआ। तो वहां भी आदिवासी समाज को बाहर किया गया, है ना, वो मध्य प्रदेश में बाहर किया गया। तो ये एक मजाक नहीं तो क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मतलब फिर पूरे राजस्थान के लिए बना रहे हो तो पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए बनना चाहिए ना। आप प्रदेश के 18% 19% नागरिकों को उस कानून से बाहर कर देते हैं, है ना। तो इसी से आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है, और इसको फिर आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहोगे? हम्म। एक मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इसमें जब मुस्लिम समुदाय इसका बड़ा विरोध कर रहा है, तो सरकार इसके विरोध को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सरकार जो है वो बहुमत के बलबूते पे एक कानून थोप देना चाहती है। इनको जो मुस्लिम पक्ष है या मुस्लिम संगठन है, वो जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को इनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल ये है कि विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई सवाल ये है ना कि विरोध क्यों कर रहे हैं। भारत का संविधान भारत के मुसलमानों को शादी, विवाह, निकाह, संपत्ति का बंटवारा, इनको लेके, और कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के और उसको प्रोटेक्ट किया गया, यानी संविधान से प्रोटेक्टेड है मुस्लिम पर्सनल लॉ, है ना। आप जो यूसीसी लेके आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, 25 और 26 में जो माइनॉरिटीज को जो दिए गए हैं, जो अधिकार, जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हो आप इस कानून को लाके, उनका वायलेशन कर रहे हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले ऐसे हैं कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिस कानून से भारत के नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो, हनन होता हो। तो उत्तराखंड में जो कानून बना उसमें भी आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। मध्य प्रदेश में जो कानून बना उसमें भी आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। और राजस्थान सरकार ने जिस ड्राफ्ट को जो बताया, कमेटी ने जो ड्राफ्ट दिया है, उसमें भी आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। यानी आप खुलेआम जो भारत का संविधान जो गारंटी देता है माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आर्टिकल 25 और 26 में, उसको छीनने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। और जैसे ही ये कानून बनेंगे, चाहे उत्तराखंड का भी चैलेंज हो चुका है, मध्य प्रदेश का भी चैलेंज हो चुका है, ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कानून भी खारिज होगा।